टेस्ट डे ऑफ इस्लाम। मक्का में कुछ बहुत ही कम मुस्लिम की आबादी फैली थी। दुनिया की तारीख का इसी बीच सबसे जो है बड़ा ना, दिन, ये तीन इतना बड़े इम्पोर्टेंट आजम दिन था मुसलमानों कि को इस दिन से पहले मक्का में सिर्फ बहुत ही थोड़े ही बड़ी लोग मुसलमान हुए थे, मुस्लिम लेकिन इस इस्लाम दिन के के लिए। बाद कुछ ही सालों में 3 कॉन्टिनेंट्स पर ये मुसलमानों देखिए की हुकूमत अभी थी पूरा और मुसलमान रिपोर्ट दुनिया की कैसे- सबसे बड़ी सुपर पावर बन गए। कैसे सुपर पावर बनने के बाद आजम के बिल्कुल इतनी इस्लाम बड़ी फैला एम्पायर के था। मुसलमानों को इस्लाम ऑर्गेनाइज का करने के लिए पूरा वाक़या हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस उस वक्त दुनिया के रिएक्शन वीडियो में सबसे आप देखिए। ताकतवर बादशाह, उन्होंने एक इस्लामिक कैलेंडर बनाया। लेकिन अब मसला ये था ये तो कि बहुत ही इस बड़ा कैलेंडर चीज़ का है। पहला दिन कौन सा रखा जाए, तो उन्होंने उस दिन को चुना जिस पर इस्लाम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, हिजरत। क्योंकि इस दिन के बाद इस्लाम की तारीख, एंड नॉट ओनली इस्लाम, पूरी दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। वीडियो का अगर अच्छी लगे तो 12 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत दी, लेकिन 12 साल के बाद भी सिर्फ थोड़े ही लोग इस्लाम की तरफ आए। लेकिन ये थोड़े से लोग भी मक्का के काफिरों से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब वफात पा चुके हैं और अब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा, तो उन्होंने आखिर इस्लाम को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने का प्लान बनाया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्लान। लेकिन इस सब से पहले मक्का से 400 किलोमीटर दूर मदीना के 2 बड़े कबीले बहुत ही औस और खजरज के बहुत सारे लोग मुसलमान हो चुके थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना अपना लीडर बनाकर ले जाना चाहते हैं। तो उनमें से 72 लोगों ने मक्का आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑफर दी, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। जिसके बाद मक्का से मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सीक्रेटली बहुत ही बड़ा मदीना की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए। टोटल कुछ 70 या 80 मुसलमानों ने हिजरत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सबसे ज्यादा खतरा होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन सबसे आखिर में हिजरत फरमाई। मक्का वालों ने यह प्लान बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से पहले ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे। मक्का एक बहुत ही ट्राइबल सोसाइटी थी जिसमें एक ही फैमिली कुरैश के बहुत सारे कबीले आबाद थे और हर कबीला अपने मेंबर्स का हमेशा साथ देता था, चाहे वो सही हो या गलत। मक्का वाले इस बात से डरते थे कि अगर हम में से किसी एक कबीले ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम, जो मक्का के सबसे बड़े और स्ट्रॉन्ग कबीलों में से था, वो फिर उस कबीले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो आखिर अबू जहल ने एक प्लान बनाया कि अगर एक कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद नहीं कर सकता तो हम ऐसा करते हैं कि सारे कबीले मिलकर एक साथ उन पर हमला करते हैं, जिसके बाद बनु हाशिम हम सारे कबीलों से मिलकर लड़ने की कभी भी हिम्मत नहीं करेगा और इस तरह इस्लाम दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो हर कबीले ने एक एक जवान को इस काम के लिए सिलेक्ट किया और बिल्कुल सीक्रेटली ये 11 लोग आधी रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर पहुंचे। लेकिन जैसे ही सुबह हुई उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की जगह पर अली सो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही नहीं। असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिलकर पहले से प्लानिंग की हुई थी और उसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्का छोड़कर जा चुके थे। अब मदीना मक्का के नॉर्थ में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रास्ते से जाना चाहिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ नहीं बल्कि साउथ मदीना से बिल्कुल ऑपोजिट यमन की तरफ रवाना हुए और मक्का से 5 किलोमीटर दूर एक केव गार में बना ली, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद मक्का वाले उनका जरूर पीछा करेंगे। और ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन अबू सुफियान और अबू जहल ने मक्का में ऐलान किया कि जो भी मुहम्मद और अबू बकर को जिंदा या लेकर आएगा उसे 100 ऊंट का इनाम दिया जाएगा। और अगर इन 100 ऊंटों को आज के रेट में देखा जाए तो ये 1 या 2 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसकी वजह से मक्का से बहुत सारे लोग मदीना के रास्ते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे। लेकिन जब मदीना के रास्ते पर वो नहीं मिले तो उन्होंने दूसरे साइड्स में भी देखना शुरू किया और एक ग्रुप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार तक भी पहुंचा और बहुत करीब आकर भी वो उन्हें देख नहीं सके और वहां से वापस चले गए। मक्का में अबू जहल और बाकियों ने मिलकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत मारा, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर वो सीधा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे और उन्होंने उनकी बेटी अस्मा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो अबू जहल ने उनके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। हजरत अस्मा इस सब के बावजूद भी 3 दिन तक मक्का वालों से छुपकर
غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کھانا پہنچاتی رہی۔ آخر 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے روانہ ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی ایک آدمی سے ڈیل کر رکھی تھی اور اسے اپنے 2 بیسٹ اونٹ بھی دیے تھے کہ 3 دن کے بعد ہم سے آ کر اس غار میں ملنا اور اپنے ساتھ یہ 2 اونٹ بھی لانا۔ اب اس آدمی کو چوز کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اگر یہ بھی 2 کروڑ انعام کی لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دیتا تو اس اتنے امپورٹنٹ کام کے لیے انہوں نے عبداللہ بن اریقط کو چوز کیا، جو خود اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک خاص سکل تھا۔ ان کو عرب کے بہت سارے سیکرٹ راستوں کا پتہ تھا جس پر باقی عرب کبھی بھی نہیں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے امپورٹنٹ مشن کے لیے مسلمان ہونے پر نہیں بلکہ میرٹ کی بیس پر عبداللہ بن اریقط کو چوز کیا۔ جیسے ہی عبداللہ بن اریقط وہ اونٹ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں صرف ایک شرط میں اس اونٹ پر بیٹھوں گا کہ میں اس کی پوری پیمنٹ تمہیں ادا کر دوں۔ اتنے سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹائنی ڈیٹیلز کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، جب مکہ کا ہر قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے سے پہلے مکہ میں چھوڑا تاکہ وہ ان امانتوں کو واپس لوٹا سکے جو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھی۔ عبداللہ بن اریقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگینسٹ ساؤتھ مدینہ سے بالکل اپوزٹ یمن کی طرف لے کر گیا، اور جب مکہ سے بہت دور چلا گیا تو انہیں واپس مدینہ کی طرف موڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر کے بالکل قریب سے بالکل سیکرٹ راستوں پر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کچھ دن قیام کیا اور آخر کچھ دنوں بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس دن مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا استقبال کیا جسے آج تک دنیا یاد رکھتی۔ وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بالکل سیکریٹلی نکلے تھے، لیکن جیسے ہی وہ مدینہ کے قریب پہنچے مدینہ والوں نے ان کا استقبال بالکل ایک بادشاہ اور لیڈر کی طرح کیا۔ مدینہ میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنے اونٹ کو کرنے دیا کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ بیٹھے گا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اس طرح مدینہ میں کسی کا بھی دل نہیں دکھے۔ اسی کے پاس مسجد نبوی بھی بنائی گئی۔ مدینہ والوں کے اسی ڈیسیجن کی وجہ سے مدینہ عرب کی ایک عام سٹی سے کچھ ہی سالوں بعد دنیا کی سب سے اسٹرانگ سٹی بن گئی، اور یہی سے دنیا کی 3 کانٹیننٹس کے فیصلے ہونے لگے، اور آج تک مدینہ کے انصار کی یہ قربانی مسلمان کبھی بھی نہیں بھولے۔